बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए वनीला केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बेसिक केक होता है जिससे आगे आप फर्दर बहुत से केक बना सकते हैं। और इस केक की स्पेशल बात यह है कि आज मैं इसको ओवन में नहीं बनाऊंगी। मैं आप लोगों के लिए ना ही कुकर यूज करूंगी ना ही ओवन मैंने यूज करना है। मैं आप लोगों को पतीले में बनाना सिखाऊंगी। मेरे ऐसे व्यूअर्स जिनके पास ओवन नहीं है, अब वो भी इस केक को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। मैदा मैंने हाफ कप लिया है। चीनी मैंने हाफ कप लेके उसको पीस लिया है। वनीला एसेंस 1 टीस्पून है और इसमें बेकिंग पाउडर भी 1 टीस्पून है। इससे पहले कि मैं केक बनाना शुरू करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी क्लिक करना है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन भी जरूर क्लिक करना है। चलें अब केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले केक बनाने के लिए इसका सांचा रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 8 इंच का पैन लिया है। इसको मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के आप ब्रश की मदद से सारे अच्छे से ऑयल लगा दें इसको। अब इसमें ये बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर जो भी आप इसको कहते हैं वो लगा दें इसमें। इस पे भी ब्रश से ऑयल लगा दें। अच्छे से ऑयल लग गया है। अब हम इसे पैन को साइड में रख देंगे। एक पतीला लेके उसमें मैंने 1 कप नमक डाला है। ये नमक आप अच्छे तरीके से नीचे इस तरह बराबर फैला दें। फैलाने के बाद इसमें इस तरह का एक स्टैंड रखना है आपने। स्टैंड रख दें। अगर स्टैंड नहीं है इस टाइप का आपके पास तो कोई भी स्टील की प्लेट आप उल्टी रखें और उस पे आप रख के बेक कर सकते हैं। अब मैं इसे प्री हीट होना रखूंगी। मैंने इसमें तकरीबन मीडियम से थोड़ा ज्यादा फ्लेम रखा है। 5 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पे और फिर उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे प्री हीट करना है और अच्छी तरह इसको कवर करके प्री हीट होना रख दें। और अब हम केक का बैटर बना लेते हैं। बाउल में सबसे पहले अंडे डाल दें। अंडे डाल के मैं इन्हें अच्छे से बीट करूंगी। 1 मिनट तक मैंने अंडे अच्छी तरह बीट कर लिए। अब इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। अब इसे 5 से 6 मिनट तक लगातार आपने इसको बीट करना है ताकि इसकी अच्छी सी फ्लफी शक्ल बन जाए। 5 मिनट हो गए मुझे बीट करते हुए। देखें कितनी फ्लफी सी शक्ल बन गई है। बस ये काफी है 5 मिनट इसको बीट करना। अब इसमें वनीला एसेंस डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें मैदा छानूंगी। मैदा डालें, साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दें। दोनों अच्छी तरह छान लें। अब ये स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से फोल्ड कर लें। अब ज्यादा मिक्सिंग की जरूरत नहीं है। बस मैदा आपने अच्छे से इसमें फोल्ड करना है, किसी किस्म के कोई लम्स ना बचे। मैदा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको पैन में डालते हैं। अब सारा बैटर बेकिंग पैन में डाल दें। पैन को अच्छे से टैप कर लें ताकि किसी भी किस्म की एयर जो है वो निकल जाए। प्री हीट हुआ पतीला पड़ा है, उसमें रख देते हैं बेक होने के लिए। पतीला इस टाइम पे बहुत गर्म है। बहुत एहतियात से आपने काम करना है। इस तरह पैन रख दें और अब मैं इसको ढक दूंगी। ढक के इसको तकरीबन हम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक इसकी बेकिंग करेंगे। 10 मिनट के बाद मैं इसको लो फ्लेम कर दूंगी और 40 से 45 मिनट तक इसको बेक होने देना है। इस तरह कोई भी भारी चीज ऊपर रख दें ताकि इसमें से स्टीम लीक ना हो। 35 मिनट हो गए। अब मैं केक को चेक करूंगी। इस तरह टूथपिक की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल साफ निकले तो इसका मतलब है कि आपका केक बेक हो गया है। अब मैं इसको निकाल के कूलिंग रैक पे रख के इसको ठंडा कर लेती हूँ। बहुत एहतियात से आपने निकालना है, पतीला बहुत गर्म होता है। केक ठंडा हो गया। ये देखें कितना सॉफ्ट इसका स्पंज बना है।
इस तरह का बेसिक केक बनाकर आप कोई भी फर्दर आगे केक बना सकते हैं। जैसे फ्रेश क्रीम केक होता है, पाइनएप्पल केक होता है, इसी तरह स्ट्रॉबेरी केक, जो भी आप फिलिंग इसमें लगाएंगे लगा के तो आप कोई भी केक इस बेसिक केक से रेडी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन जरूर क्लिक करना है, और मेरे चैनल पे आने वाले नए व्यूअर्स उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी और आसान रेसिपीज देखने को मिलती रहें, और बेल आइकॉन जरूर क्लिक करना है क्योंकि तभी मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।